ठीक है, तो अभी हमारे 9 लेक्चर हो गए थे, ये था अपना 10th लेक्चर 17 अप्रैल। तो बेसिकली अपन ने देखा C/R और C/U। तो देखो C/R सेट पॉइंट चेंज हो रहा है, सर्वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सर्वो प्लस रेगुलेटर। तो हमें दोनों का फॉर्मूला तो पता ही है कि पाई एफ क्या है। अब देखो पाई एफ अपॉन 1 प्लस पाई एल, इसका भी है पाई एफ अपॉन 1 प्लस पाई एल। और पाई एफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन टू सिग्नल्स, ठीक है। तो ये C/R हो गया, तो और यहाँ पे C/U भी यही हो गया, ठीक है। तो मान लो C/U को मैं बोल दे रहा हूँ G डैश, और यहाँ C/R इसको G डबल डैश बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बोल दिया G डबल डैश बोल दिया C/R को, इसको G डैश बोल दिया। तो ये C क्या हो गया, G डबल डैश R, और ये क्या हो गया G डैश U। तो मेन जो आउटपुट हो गया वो अपना क्या हो गया, अगर मैं दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो हो जाएगा G डबल डैश R, ठीक है। R को इधर ले गए और इधर G डैश U। तो ये दोनों को कंबाइन करके, मतलब सर्वो प्रॉब्लम भी हो और अपनी ये देखो ये रिप्रेजेंट कर रही है सर्वो को और ये रिप्रेजेंट कर रही है रेगुलेटर को, ठीक है। ये हो गया सर्वो प्लस रेगुलेटर प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं बताऊंगा मल्टी लूप, मतलब लूप के अंदर लूप हो दो, तो बेसिकली ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ मल्टी लूप कंट्रोल फंक्शन। एक बात है, हाँ। ये बताए जी तो वो होता है ना ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लूप का। हाँ डैश और डबल डैश अलग नहीं, बेसिकली G डैश जो है ना, ये जो G डबल डैश वो अलग चीज़ थी। G तो था अपना प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। यहाँ G डबल डैश मैंने लिखा था, G डबल डैश इधर ट्रांसफर फंक्शन सर्वो का, और वो G डैश है वो रेगुलेटर का, ठीक है। अब मैं मल्टी लूप बताता हूँ, ठीक है। एक इसका मल्टी लूप का एग्जाम्पल कि सॉल्व कैसे करना है, देखो। अरे भूल गया, ठीक है। RU तो ये क्या नाम है, जब तक मतलब ये सारी मेन है ना, मतलब ये तो अभी पूरा कैलकुलेशन वगैरह ही चल रहा है, लेकिन आगे अगर हम देखेंगे तो वो जो पीछे ट्रांसफ़र फंक्शन बताया उसका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। तो ट्रांसफ़र फंक्शन सबके याद होने चाहिए, सारे कंट्रोल वगैरह के। और अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत थ्योरी भी इनके बारे में रीड करते रहो। थ्योरी तुम लिख सकते हो, जैसे सर्वो कैप, रेगुलेटर कैप, पर अगर बुक से रीड करोगे तो वो ज़्यादा पॉइंट्स लिख पाओगे, क्योंकि थ्योरी भी आएगी करीब 30 to 35 मार्क्स की, ठीक है। तो देखो अब इसमें सॉल्व कैसे करना है। अब देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। पहला क्या स्टेप है अपना, और ये देखो ये सारी वो वाली है, नेगेटिव फीडबैक वाली है ना। तो पहला आइडेंटिफाई द इनर लूप, मतलब कोई छोटा सा लूप दिख रहा है सबको, हाँ, तो हम कहेंगे ये वाला लूप अपना छोटा सा लूप है, ठीक। इस लूप में चलेगा अपन। फिर बोल देना है इसके मैंने इनपुट को बोल दिया x, इसके आउटपुट को बोल दिया y। पूरे लूप के नहीं, उसके अंदर जो एक छोटा सा लूप है उसके इनपुट को x बोल दिया और उसके आउटपुट को y बोल दिया, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, अगर मैं सिर्फ लिखना चाहता हूँ YS अपॉन XS, ठीक है। मैं क्या लिखना चाहता हूँ YS अपॉन XS, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहता हूँ। मैंने क्या बताया था ऊपर, x और y लिखना है तो उन दोनों के बीच में जितने, मतलब उन दोनों के बीच में, उन सिग्नल्स के बीच में कितने ट्रांसफ़र आ रहे हैं उनका ट्रांसफ़र फंक्शन आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई अपॉन 1 प्लस ट्रांसफ़र फंक्शन जितने भी प्रेजेंट है लूप के अंदर। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, बेसिकली GC2 G1 1 प्लस GC2 G1 इंटू H2, ठीक है। तो इसको बोल दिया मैंने G डैश, है ना। ये चीज़ हो गई। ये मैंने किसके लिए लिखा है, G डैश, याद रखना G डैश इज़ फॉर इनर लूप। ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा कि तो सर्वो पढ़ा रहा है कि रेगुलेटर पढ़ा रहा है। अब देखो ना, बात तो अब मुझे इसके लिए डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये एक छोटा सा लूप है,
मैं उसका आउटपुट अपॉन इनपुट लिख रहा हूँ बस। सर्वो और रेगुलेटर की बात ही नहीं है, इधर कुछ सेट पॉइंट वगैरह का कुछ नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट आउटपुट अपॉन इनपुट है। वो अपन को क्या पता चला, जी मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ दोनों के बीच में कितने ट्रांसफर फंक्शन है, अपॉन 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फंक्शन। इसमें बात नहीं की। अब मैं बात करता हूँ सर्वो और रेगुलेटर की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर्वो की, ठीक है। तो सर्वो प्रॉब्लम क्या है, सर्वो है अपनी C/R होती है। तो बेसिकली C देखो क्या है, C ये रहा, R अपना ये रहा। इन दोनों के बीच में जितने भी ट्रांसफ़र फंक्शन आ रहे हो वो मल्टीप्लाई करो। देखो G_C1, इसका क्या बोला G', G2, G3, ये G2 है, दोनों का ये G3 है, सही है। अपॉन 1 प्लस H1 G_C1 G' और G2 और G3, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ रेगुलेटर प्रॉब्लम की। देखो रेगुलेटर प्रॉब्लम की देख, तो अगर रेगुलेटर प्रॉब्लम को देखो तो देखो C/U, तो देखो C और U के, अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब इससे और क्लैरिटी आएगी कि इधर 2 U दे रखे थे, U1 और U2, तो अपन को 2 लिखनी पड़ेंगी, C/U1 और C/U2। तो C/U1 बताता हूँ। देखो C और U के बीच में कितने ट्रांसफ़र फंक्शन है, देखो वो मतलब C का है, C ये रहा अपना, U ये रहा, U1 ये रहा। C और U1 के बीच में क्या है, G2 G3। तो ऊपर लिखो G2 इंटू G3 अपॉन 1 प्लस सारे, ठीक है, ये हो गया। और C/U2 देखो इनके बीच में क्या आ रहा है, G3 अपॉन 1 प्लस H1 G_C1 G' G2 G3, ये आ गया, ठीक है। सर्वो और रेगुलेटर, ये मल्टी लूप ने अपन ने सॉल्व कर लिया। और इसकी डिनोमिनेटर को फोकस में रखना, क्योंकि यही आगे चल के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का नाम लेगी, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर 1 प्लस सारे ट्रांसफ़र फंक्शन का मल्टीप्लाई, ये आगे जाके एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, वहाँ तब देखेंगे, अभी बस थोड़ा फोकस डाल लो, ठीक है। तो यहाँ अपना सर्वो और रेगुलेटर हो गया, पूरे मल्टी लूप का सर्वो रेगुलेटर प्रॉब्लम वगैरह हो गई। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि अगर ना ही अगर पूरा ना सिंगल लूप बोल पा रहे हो तुम ना ही उसे मल्टी लूप बोल पा रहे हो, तो क्या अपनी सिचुएशन रहेगी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी आएगा, फिर बॉडी प्लॉट आएगा, डेट्स इट, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बने रहिए। बाय।